हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर आपका बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम आपका इजीली वे में आप सॉल्व कर सकेंगे यदि ये वाला टॉपिक, ये कंसेप्ट यानी आप चेंज ऑफ बेस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पूरे पावर सिस्टम का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं चेंज ऑफ बेस के अंदर हम लोग को क्या बात करना है, कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, नॉर्मली पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू इट्स ओन रेटिंग वोल्टेज एंड केवीए आर गिवन। ये चीज़ अच्छे से समझिएगा कि हम लोग पहला पॉइंट के अंदर क्या बात कर रहे हैं, जो पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये पर यूनिट वैल्यू किस में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ बेस केवी लेते हैं और बेस केवी लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जो बेस वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू अलग से हम लोग कोई एज्यूम नहीं करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, और ध्यान से आप सोचिए कि आपने ये प्रॉब्लम भी किया है ट्रांसफार्मर वाला, हमने डिस्कस किया इससे पहले क्लास में। तो उसमें जो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग थी तो उसमें अलग से हम लोग केवीए रेटिंग बेस केवी एज्यूम नहीं किया था, जो एक्चुअल केवी था उसी को बेस मान लिया और उसी के आधार पर हम क्या कर लिया था, सॉल्यूशन कर लिया था। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जो इक्विपमेंट होता है, जो इक्विपमेंट की रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, तो उसकी जो केवी रेटिंग और केवी रेटिंग होती है उसी को बेस वैल्यू मान लेते हैं और बेस वैल्यू मान के हम लोग पर यूनिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया, नॉर्मली पर यूनिट इम्पिडेंस, यदि इम्पिडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट का, पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, कोई भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, मोटर, कोई भी, या ट्रांसमिशन लाइन, इम्पिडेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू इट्स ओन रेटिंग वोल्टेज एंड केवीए आर गिवन। यानी जो उसकी केवीए रेटिंग होती है और केवी रेटिंग होती है उसी के बेस मानकर हम लोग क्या कर लेते हैं, पर यूनिट कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर यूनिट इम्पिडेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा हमने ट्रांसफार्मर के केस में जो 25 केवीए की वोल्टेज पावर रेटिंग थी उसी को बेस मान लिया था और उसी के बेस मानने के बाद हम लोग इम्पिडेंस की वैल्यू निकाला, बेस इम्पिडेंस, और आपका फिर पर यूनिट इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो अलग से कोई चीज़ हम मानते नहीं है, जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग ले लेते हैं और नॉर्मली इसी तरह का सॉल्यूशन हम लोग बेस वैल्यू जो होती है एक्चुअल वैल्यू उसी को बेस मानकर और उसी केवी रेटिंग को बेस केवी मानकर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं और पर यूनिट इम्पिडेंस निकाल लेते हैं। ये पहली बात है, ठीक है। लेकिन अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। सिंस वी चूज वन कॉमन बेस केवीए एंड बेस केवी फॉर द होल सिस्टम, अब देखिए किसकी बात हो रही है, होल सिस्टम की बात हो रही है, यानी पूरे पावर सिस्टम का, जिसके अंदर अल्टरनेटर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसमिशन लाइन होगा, लोड लगा हुआ होगा, इन सारे पूरे पावर सिस्टम, होल सिस्टम की बात करें। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से बेस केवी मानेंगे और बेस केवी मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग केवी या बेस केवीए या केवी की बात करते थे वो किसी इक्विपमेंट की बात करते थे, कोई ट्रांसफार्मर का, कोई अल्टरनेटर का। लेकिन अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब पहले वाला किसी एक इक्विपमेंट का न्यूमेरिकल नहीं है, पूरे पावर सिस्टम को हमको सॉल्यूशन करना है, उसका प्रॉब्लम देखना है। तो पूरे पावर सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन बेस केवीए हम लोग निकालेंगे, कॉमन बेस केवीए और कॉमन बेस केवी लेंगे, ठीक है। किसके लिए? तो होल सिस्टम के लिए। होल सिस्टम मतलब पूरे पावर सिस्टम के लिए, जहां पर आपका अल्टरनेटर भी होगा, आपका ट्रांसफार्मर भी होगा, ट्रांसमिशन लाइन भी होगा, आपका लोड भी कनेक्टेड होगा। और इन सारे कंपोनेंट्स के लिए, इन पूरे पावर सिस्टम के लिए हम लोग एक कॉमन केवीए रेटिंग लेंगे और एक कॉमन बेस वोल्टेज लेंगे आरएसएन में, और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये पहला वाला केस के अंदर कोई एक कंपोनेंट की बात करते थे जिसमें जो उसकी रेटेड वैल्यू होती थी उसी को हम लोग बेस मान लेते थे, जो वोल्टेज है उसी को बेस वोल्टेज, जो आपका पावर है उसी को बेस केवी, और उसके बाद हम लोग बेस पर यूनिट इम्पिडेंस निकाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब पूरे हम लोग कोई एक कंपोनेंट यानी एक ट्रांसफार्मर की बात तो कर नहीं रहे, अब पूरे पावर सिस्टम की, होल सिस्टम की बात करें, जहां पर अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन, लोड सब कुछ कनेक्टेड है। और उसके लिए एक हम लोग कॉमन बेस केवी और कॉमन बेस केवी ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग पर यूनिट इम्पिडेंस को निकालेंगे। अब और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब क्या लिखा गया, थर्ड पॉइंट समझिए, देयरफॉर इट नेसेसरी टू डिटरमाइन द पर यूनिट इम्पिडेंस
ऑफ वेरियस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू द कॉमन बेस केवी। अब ध्यान से समझिए, कॉमन बेस केवी एंड बेस केवीए। यानी अब जो पहली बात हो रही थी कोई एक कंपोनेंट की बात हो रही थी, अब दूसरे में क्या बात किया, पूरे होल पावर सिस्टम की बात किया, होल सिस्टम की, जहां पर कोई कॉमन हम लोग बेस केवी और बेस केवीए और बेस केवी ले रहे थे, और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आपका पर यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, पर यूनिट इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे। किस पर, कोई एक कंपोनेंट का केवी या केवीए पर नहीं, बल्कि पूरे पावर सिस्टम के लिए जो हमने बेस केवीए माना है और बेस केवी माना है, उसके आधार पर अब हम पर यूनिट इंपेडेंस को कैलकुलेट करेंगे। आ रहा समझ में। तो पहले जो हमारा कैलकुलेशन होता था वो कोई एक कंपोनेंट का हम लोग पर यूनिट इंपेडेंस निकालते थे, लेकिन अब वो हम लोग पर यूनिट इंपेडेंस जो निकालेंगे वो पूरे पावर सिस्टम का निकालेंगे, और पूरे पावर सिस्टम का पर यूनिट इंपेडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको एक कॉमन बेस केवी और एक कॉमन बेस केवीए को वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा अपने मन से। हम किसी भी एक वैल्यू को केवीए और एक वैल्यू को केवीए मानेंगे, और उसी के आधार पर आपका पर यूनिट इंपेडेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या, अब यहाँ से आप कहानी समझिए। लेट इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी पहला वाला पॉइंट की बात करें, इंडिविजुअल क्वांटिटी आर केवीए ओल्ड। आ रहा ध्यान से, अब देखिएगा, जो पहले वाला हम लोग का क्वांटिटी, यानी कोई आप ट्रांसफार्मर लिया, उसकी 25 केवी, आप 25 केवीए की वैल्यू दिया हुआ था, उसी को बेस वैल्यू हम मान लिया, तो वो अगर इंडिविजुअल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो बेस वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, आपका केवीए ओल्ड कहलाएगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से याद रखिए, आप केवीए ओल्ड कहलाएगा। ये भी बेस वैल्यू है, लेकिन किसके लिए, कोई एक कंपोनेंट के लिए, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए। इंडिविजुअल क्वांटिटी आर केवीए ओल्ड एंड केवी ओल्ड वोल्टेज एंड जेड पर यूनिट ओल्ड, यानी जो इंपेडेंस की वैल्यू निकलेगी वो भी क्या कहेंगे हम, पर यूनिट निकलेगा। और पर यूनिट कब निकलता है, जब आपका क्या होता है, बेस वैल्यू मालूम होता है। तो ये वाला बेस वैल्यू है, लेकिन किसके लिए, कोई एक कंपोनेंट के लिए, कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो आपका वोल्टेज पावर की रेटिंग होगी वो आपका बेस केवी होगा, लेकिन कैसा कहलाएगा, चूंकि इंडिविजुअल केवल ट्रांसफार्मर के लिए वो वैलिड है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ओल्ड केवीए कहलाएगा, ठीक है। और जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो केवी ओल्ड कहलाएगा, और वहां पर जो हम लोग पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे इंपेडेंस की, वो क्या कहलाएगा, आपका ओल्ड पर यूनिट इंपेडेंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये ओल्ड इंपेडेंस की बात हो गई, यानी आपका कोई एक इंडिविजुअल इक्विपमेंट की जब हम पर यूनिट वैल्यू निकालते थे तो वहां पर का जो केवी होगा वो ओल्ड होगा, जो केवी होगा ओल्ड होगा, और जो पर यूनिट वैल्यू होगी उसको भी ओल्ड कहेंगे। क्यों ओल्ड कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि कोई एक कंपोनेंट की हम बात करें, कोई एक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग पूरे पावर सिस्टम का, जहां पर अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, लोड लगा हुआ है, तो वहां पर हम लोग उसके लिए एक कॉमन हम लोग बेस केवी लेंगे, एक कॉमन हम लोग केवी रेटिंग लेंगे, और फिर पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जेड इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन बेस क्वांटिटीज आर केवीए न्यू। आ रहा समझ में। तो आपका जो पूरे पावर सिस्टम के लिए जो बेस वैल्यू चूज कर रहे हैं, केवीए वैल्यू चूज कर रहे हैं, उसको क्या कहा जा रहा है, केवीए न्यू, ठीक है। और जो वोल्टेज रेटिंग पूरे पावर सिस्टम के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, उसको क्या कहा जा रहा है, केवी न्यू। एंड जेड पर यूनिट न्यू, जो हमारा इंपेडेंस की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, वो पूरे आपका पर यूनिट जेड पर यूनिट न्यू निकलेगा, यानी इंपेडेंस पर यूनिट न्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि अब जो वैल्यू निकला है वो कहाँ से निकला है, आपका कॉमन केवीए, बेस केवीए और कॉमन बेस केवी से निकला है, जिसको हम लोग न्यू बोल रहे हैं। और ये पूरे पावर सिस्टम के लिए हम लोग माना है, जबकि जो ओल्ड वाला है वो क्या आपका कोई एक इक्विपमेंट के लिए हम लोग माना था, ठीक है। अब देखिए, ओल्ड सिस्टम का हम लोग पर यूनिट निकालना है, तो पहले से आपको फॉर्मूला होता है, मालूम है। पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, पर यूनिट का फॉर्मूला एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू, और एक्चुअल यानी आपका Z पर यूनिट ओल्ड निकाल रहे हैं, यानी किसी एक कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, तो Z पर यूनिट ओल्ड का मतलब Z एक्चुअल जो उसका कंपोनेंट का आपका होगा, यदि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल इंपेडेंस, इक्विवेलेंट इंपेडेंस वो, और डिवाइडेड बाय जो Z हम लोग बेस वैल्यू निकाला है वो वाला, यानी आपका Z ओल्ड। तो आपका जो Z ओल्ड होगा यानी बेस ओल्ड, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, Z आपका जो बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका
KVA स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई KVA, पहले से आप निकाल चुके हैं मालूम है। तो उसी वैल्यू को जो बेस वैल्यू होता था उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हमने, Z बेस की जो वैल्यू है आपका उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, फार्मूला को सब्स्टिट्यूट किया। तो फार्मूला क्या होता था, KVA स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई KVA। तो KVA नीचे रहेगा इसीलिए KVA ऊपर आ जाएगा, बाकी आपका KVA स्क्वायर इंटू 1000। और चूंकि किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए आपका क्या है ओल्ड, और यहाँ पर भी KVA ओल्ड, और ये जो पर यूनिट है ये भी क्या आपका Z पर यूनिट ओल्ड। ठीक है, यानी आप जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसी को अब हम नाम दे दिया है ओल्ड। क्यों नाम दे दिया, क्योंकि अब हम पूरे पावर सिस्टम की बात करेंगे और पूरे पावर सिस्टम का जो इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे उसको न्यू नाम देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं Z एक्चुअल किसी कंपोनेंट का, ठीक है, तो Z एक्चुअल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Z पर यूनिट, और ये वाला यहाँ मल्टीपल में चला जाएगा KVA ओल्ड का स्क्वायर इंटू 1000 इधर चला जाएगा, और KVA जो आपका पावर रेटिंग है वो नीचे आ जाएगा, और आपका ये वाली वैल्यू यानी Z एक्चुअल की वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है, Z एक्चुअल हमने निकाल दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, और Z एक्चुअल की वैल्यू निकाल दिया। और ये किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए इसको ओल्ड कह रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ से समझिए Z पर यूनिट न्यू निकालेंगे। अब न्यू मतलब पूरे पावर सिस्टम के लिए, तो Z पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, Z एक्चुअल टू द Z बेस। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है पर यूनिट का बेस वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू, तो Z पर यूनिट न्यू का मतलब Z एक्चुअल और Z न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो Z न्यू का फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम है, जो बेस वैल्यू होता है फॉर्मूला का, जैसे यहाँ पर हम लोग रख रहे थे Z बेस, तो Z हम लोग जो बेस वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूला उसका क्या होता है KVA स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई KVA। तो आपका क्या हो जाएगा KVA न्यू कहेंगे इसको, क्यों, क्योंकि पूरे पावर सिस्टम के लिए हम लोग KV यानी वोल्टेज रेटिंग एज्यूम किया है, और पूरे पावर सिस्टम के लिए पावर एज्यूम किया है, तो KVA न्यू हो जाएगा। और जो फार्मूला होता था आपका उसी फार्मूला को हम सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो KVA न्यू नीचे रहता था तो वो ऊपर चला गया, और KVA न्यू स्क्वायर इंटू 1000, और ये आपका फार्मूला बन गया किसका Z पर यूनिट न्यू। और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ से आपका आ रहा है, बार बार ध्यान से देखते चलिए सब चीज़। ये वाली फार्मूला कहाँ से आ रहा है, तो बेस का फार्मूला आता है, Z बेस का फार्मूला आपका क्या KVA स्क्वायर इंटू 1000 बाई KV होता था, तो वही चीज़ को वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी बेस जो इम्पिडेंस है उसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये आपका नया फार्मूला तैयार हो गया Z पर यूनिट का, Z एक्चुअल इंटू KVA न्यू इंटू KVA स्क्वायर न्यू इंटू 1000। अब देखिए Z एक्चुअल हमको निकालना है, तो फिर से हम Z एक्चुअल निकाल सकते हैं यहाँ से। Z एक्चुअल निकालने के लिए क्या करना होगा, Z पर यूनिट न्यू है इसको इधर भेज दिए, 1000 को इधर भेज दिया, और KVA को नीचे ले आइए, तो Z एक्चुअल का फॉर्मूला निकल जाएगा Z एक्चुअल इक्वल टू Z पर यूनिट न्यू इंटू KVA स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई KVA न्यू। ठीक है, तो यहाँ से Z एक्चुअल निकल गया। अब Z एक्चुअल निकल गया तो चूंकि यहाँ पर भी Z एक्चुअल निकाला और यहाँ पर भी Z एक्चुअल निकाला, और Z एक्चुअल दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल लिख सकते हैं। सिंस एक्चुअल वैल्यू विल बी सेम, एक्चुअल तो सेम होगा, पर यूनिट के अंदर आपका क्या है, इसका पर यूनिट ओल्ड अलग और न्यू अलग, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपका दोनों के लिए सेम होगा, कॉमन होगा। तो आपका Z एक्चुअल क्या है, इक्वेशन A इक्वल टू इक्वेशन B, यहाँ पर A मान लिया हम लोग और इसको B मान लिया है। ठीक है, Z एक्चुअल वाले को, तो एक्चुअल A इक्वल टू इक्वेशन B, तो आप फार्मूला जो Z हम लोग निकाला था Z ओल्ड की वैल्यू, Z एक्चुअल की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Z एक्चुअल यहाँ से निकाला था इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इन दोनों की सहायता से अब मेरा क्या निकाल लिया हम लोग, Z पर यूनिट न्यू। देख लीजिए Z पर यूनिट न्यू, यहाँ पर जो आपका था Z पर यूनिट न्यू, इसको हमने अलग कर दिया, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दिया, तो ये फार्मूला आपका Z पर यूनिट न्यू एक जगह, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दिया, तो Z पर यूनिट न्यू आपका फार्मूला हो जाएगा Z पर यूनिट ओल्ड इंटू KVA स्क्वायर डिवाइडेड बाई KVA न्यू स्क्वायर, KVA बेस KVA न्यू टू द KVA ओल्ड, और ये आपका एक नया फार्मूला तैयार हो गया। यानी इस फार्मूला की सहायता से आप Z पर यूनिट न्यू निकाल सकते हैं। आरासन में Z पर यूनिट न्यू, यानी अगर आप पूरे कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट का आपने बेस वैल्यू और इंडिविजुअल कंपोनेंट का आपने KV वैल्यू माना हुआ है, तो उसकी सहायता से आप वहाँ पर का ओल्ड Z पर यूनिट न्यू निकाल लीजिएगा, Z पर ओल्ड Z निकाल लीजिएगा, और फिर उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, पूरे पावर सिस्टम का फिर एक कॉमन KV लीजिएगा, पूरे पावर सिस्टम का एक कॉमन KV लीजिएगा,
और फिर वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जेड पर यूनिट न्यू निकाल सकते हैं। आरएसएन में तो ये आप लोग सीख चुके हैं अब कि जेड पर यूनिट न्यू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यदि पूरे पावर सिस्टम का एक कॉमन बेस केवी और कॉमन बेस वोल्टेज मानते हैं तो। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो और आसानी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस तरह का कैलकुलेशन यानी इस तरह से हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों ओल्ड और केवी निकाल रहे हैं, तो आपको और अच्छा क्लियर होगा, न्यूमेरिकल आप समझेंगे तो। ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।